कैसे भैया? बहुत सारे साथियों ने तो लिख दिया सी, कुछ ने बी लिख दिया, और इतने भूल गए तुम, हैं? इतना भूल गए। मैंने एक बात बताई, रटने का बात ये तो होता, तुम रटोगे तो कैसे करोगे? मैंने कहा लेट रहा है, एक वाक्य बना लो। मैंने बोल दिया सुमित लेट रहा है, सबके साथ एक करता लगा लो और क्लैरिफाई करते हैं। अब गलती मत करना आज के बाद। सुमित लेट रहा है, सुमित लेट रहा है, छूट रहा है। जैसे मैंने बोल दिया बस छूट रही है, क्या बोल दिया? बस छूट रही है। पिघलने में लगा लीजिए कोई चीज, जैसे बर्फ पिघल रही है, क्या बोल दिया? बर्फ पिघल रही है। और मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, आज के बाद अकर्मक सकर्मक में देखो रटते हो तो गलती होती है, ठीक है? रमेश, रमेश तड़पाना है इसमें, तो तड़पाना लिख दो, रमेश तड़पा रहा है। क्या बोलेंगे? रमेश तड़पा रहा है। देखना दोस्त, इन सब में मुझको करता बताओ, करता क्या है? तो आप बोलेंगे जी सुमित करता है, बस करता है, बर्फ हो गया, रमेश हो गया। कोई दिक्कत इस बात में? जी हाँ। तो दोस्त हमेशा पहले आपका एक काम होना चाहिए, कर्ता लिखो, और कर्ता के बाद में आप क्रियापद को लिखो, और उसके बीच में लगाओ क्या। हम कई बार क्या तो जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि क्या प्रयोग कहां पर करना है। तो क्या बोलेंगे? आपका कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाना है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? लेटना। तो सुमित क्या लेट रहा है? कोई उत्तर नहीं। बताओ, तुम लेट रहे हो, तुमसे पूछो तुम क्या लेट रहे हो, बता ही नहीं पाओगे। बस क्या छूट रही है, ये रहा क्रियापद। बस क्या छूट रही है, नहीं मिलेगा उत्तर। बर्फ क्या पिघल रही है, नहीं मिलेगा उत्तर। रमेश क्या तड़पा रहा है, बहुत उत्तर मिल जाएंगे भैया, दिल को तड़पा रहा है, ठीक है? क्या गड़बड़ नहीं करनी है। जैसे एक क्वेश्चन है, बड़ा चर्चित क्वेश्चन है, मैं बार बार आप बच्चों से बताता हूँ। जैसे बोले वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बच्चे कहते हैं क्या? मैं बार बार सिखाता हूँ। एक तो बताया उसने, बच्चे ने आगे बोला भैया मैंने तुम्हारा वाला एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब हमारे यहाँ एक भैया वो मान नहीं रहे। मैंने कहा तू तैयारी भैया को मनाने के लिए कर रहा है, अपने सिलेक्शन के लिए कर रहा है? तो किसी से बहस नहीं करनी है। एक तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मुझे इसमें कर्ता बता दो, कर्ता क्या है सारे दोस्त? भाई कर्ता हिंदी का पहला शब्द है, कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। मुझे बताओ सारे साथी, इस पूरे वाक्य में कर्ता क्या है? देखो कुछ तो अपादान लिखने लगे। इस वाक्य में कहीं कारक की बात थी बुद्धू है? इस पूरे वाक्य में कहीं कारक की बात थी जो अपादान लिख रहे हैं? बहुत बढ़िया, सबने लिखा कर्ता भैया पत्ते हैं, वेरी गुड, ये हुई ना बात। अच्छा मुझे क्रिया और बता दो आप लोग, इसमें क्रिया क्या है? क्या बोलेंगे? इसमें क्रियापद क्या है? मूल धातु गिर है, कोई दिक्कत? गिर ना बोल सकते हैं। तो वाक्य आपको यहां बनाना। दुनिया में किसी वाक्य में कितने शब्द लिखे गए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ कर्ता से। देखो वृक्ष तो नहीं गिर रहा, पत्ते काम कर रहे हैं, गिरने का तो कर्ता पत्ते हैं, गिरना क्या है? क्रिया। तो मुझे बताओ पत्ते क्या गिर रहे हैं? पत्ते, पत्ते क्या गिर रहे हैं? एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे कि अब जान गए ना क्या कहां पर लगाना है। तो पत्ते क्या गिर रहे हैं, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगी? अकर्मक होगी। क्या होगी? पत्ते क्या गिर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा, अकर्मक होगी। गड़बड़ यहां होती थी। अब हम क्या करते थे? वृक्ष से क्या गिरते? भैया उत्तर मिल तो रहा, पत्ते गिरते हैं। अब तुम क्या का इस्तेमाल गलत जगह पर कर रहे थे, वहां का कोई नियम ही नहीं है, ठीक है? आज के बाद गलती नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बेवजह अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बोले जी क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। अब मूर्ख, कर्ता कौन है? पक्षी। और क्रिया क्या है? उड़ना। तो बताओ मुझे पक्षी क्या उड़ रहे हैं, अब उत्तर ही नहीं मिलेगा। तब बोल दीजिए आसमान में क्या उड़ रहे हैं पक्षी। आप क्या गलत जगह लगाते हैं। आज के बाद मैं तुमसे उम्मीद करूंगा अपने छात्रों से नहीं लगाएंगे। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? प्रसर्ग बोले तो प्रसर्ग किसको कहते हैं? कारक को, ठीक है? कारक को। तो करण, अधिकरण, संप्रदान या अपादान होगा दोस्त। क्या बोलेंगे जी? जब कभी भी भैया मैंने आपको बताया था स्थान आए, स्थान आए, में और पर की बात आए तो क्या होगा? आपका अधिकरण हो जाएगा।